दोस्तों दुनिया इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक पोजीशन पर आकर रुकी हुई है। सबको पता लग चुका होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब को इजरायली मिसाइल स्ट्राइक में मारकर असैसिनेट कर दिया गया है। जी हाँ, इनको असैसिनेट कर दिया जा चुका है। ये मारे जा चुके हैं, ये शहीद हो चुके हैं और इस बात का क्लेम खुद यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। देखिए, पहली बात, जिस मकसद के लिए अली खामेनी का असैसिनेट किया गया था इजराइल और अमेरिका के द्वारा, वो मकसद कंटिन्यू होके ही रहेगा। नेतन्याहू और ट्रंप चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर बम ना बनाए, लेकिन ईरान अब जरूर बनाएगा। जो 60% यूरेनियम मौजूद है ईरान के पास, ये 90% जरूर लेकर जाकर न्यूक्लियर बम जरूर बनाएंगे। जो विजन अली खामेनी का था ना, इनकी लीडरशिप इसे आगे लेकर निकलेगी। मार्क माय वर्ड्स, ईरान आज या फिर कल लेकिन जरूर न्यूक्लियर बम बनाएगा। नाउ गाइस, एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में पावर की गड़बड़ी चल रही है। अब वो क्या है, देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के पोजीशन पर कोई ऐसा बंदा बैठे जो इजराइल और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हो, इनका पपेट हो, इनके लिए काम करे। लेकिन यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि ईरान पर इतनी बमबारी हो कि यहाँ पर इनके जो प्रोटेस्टर्स है ये अपनी गवर्नमेंट को काबू कर ले, अपनी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर यहाँ पर डेमोक्रेसी ला ले। तो ट्रंप का एंगल कुछ और है, बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ और है। नाउ अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि ठीक है जी, ईरान के सुप्रीम लीडर का इजरायलियों ने, अमेरिकन्स ने असैसिनेट कर दिया, ठीक है, शहीद कर दिया इन्हें। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब का एग्जैक्ट लोकेशन ये कैसे ट्रैक हुआ? सोचने वाली बात है ना। क्या यहाँ पर यूएस की और इजराइल की इंटेलिजेंस इतना अंदर जा चुकी है? देखिए, सब में पहली बात, जब किसी आर्म से कमांडर का या सोल्जर का या फिर ब्रिगेडियर का असैसिनेट होता है ना, या फिर कोई छोटा सा मिनिस्टर का असैसिनेट होता है, कोई एमपी का असैसिनेट होता है, तो समझ में आता है हाँ भाई हुआ। लेकिन जब एक हेड ऑफ द स्टेट का असैसिनेट होता है ना, तो बात कुछ और ही होती है। देखिए, यहाँ पर चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, इतना अंदर जाने के लिए ना किसी अंदर के ही आदमी का सहारा लेना पड़ता है। और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के यहाँ पर कहीं ना गाइस, मुझे ये बंदे पर डॉट होता है। इसका नाम है इस्माइल कानी, ये भी एक IRGC का कमांडर है, ठीक है। अगर आपको किसी को देखना है ना, एग्जामिन करना है ना, तो उसके पास ट्रैक्स है ना, आप उसको एग्जामिन करिए। पिछली बार लेबनान में हसन नसरुल्लाह को जब मारा गया था, वो भी इजराइल के एयर स्ट्राइक्स के द्वारा, तब ये लेबनान में मौजूद था, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि पिछली बार जब ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई थी, जब जंग चली थी ना, 12 दिन वॉर की, तब इजराइल ने तकरीबन हाई लेवल के कमांडरों को मार दिया था। लेकिन यहाँ पर इस्माइल कानी बच चुका था। इसका दूसरा सर्वाइवल था। जब ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके थे, तब ये फिर सर्वाइव थे। इनके साथ कोई और जो कमांडर्स थे इनके साथ मारे जा चुके थे, लेकिन ये सर्वाइव किया है। और पास में ना इस इस्माइल कानी को एजेंट होने का भी आरोप लग चुका है यूएस और इजराइल का। तो आई थिंक के इसका कहीं ना कहीं रोल हो सकता है, और ये ईरानी इंटेलिजेंस के रडार में भी है। तो कुछ प्रॉपर कह नहीं सकते कि क्या ये इसने ही कराया था या फिर ये कोइंसिडेंस है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आप इनका ट्वीट देख सकते हैं। इनका नाम है अली लरीजानी। ये ईरान के सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल काउंसिल के मेंबर है, सुप्रीम लीडर के काफी करीबी आदमी है। यहाँ पर आप इनका ट्वीट पढ़ सकते हैं। यस्टरडे ईरान फायर्ड मिसाइल एट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल एंड दे डिड हर्ट। पिछली बार जब हमने इन पर मिसाइल अटैक की थी, तब इनको बहुत चोटें लगी थी, लेकिन टुडे वी विल हिट देम विद अ फोर्स दैट दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। इस बार जो होने वाला है ना, इन्होंने कभी महसूस नहीं किया होगा। ये वैसा अटैक करने वाले हैं, यानी कि मामला बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर को टच करना एक रेड लाइन था, और इजराइल और अमेरिका ने इस रेड लाइन को क्रॉस की है। अब देखना यह है कि ईरान कितना हर्ष रिस्पॉन्स देता है इजराइल और अमेरिका को। ईरान ने यहाँ पर 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग रखा है। तो यहाँ पर जामकरन मॉस्क में ना रेड फ्लैग को रेस कर दिया जा चुका है। नाउ अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर बनने से इनका क्या ताल्लुक? देखिए, ताल्लुक है। जब किसी बड़े लीडर या कमांडर की शहादत होती है, या फिर ये शहीद होते हैं, या फिर कोई बड़ा अटैक होता है, असैसिनेशन होता है, तो यहाँ पर ईरान इस जामकरन मॉस्क पे रेड फ्लैग लगाकर रिटेलिएशन का जवाब देता है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सिंपल में बोलो तो जामकरन मॉस्क पर लाल झंडा लहराने का मतलब यही है कि ईरान ऑफिशियली मैसेज दे रहा है कि हम हमारे सुप्रीम लीडर के खून का बदला जरूर लेंगे। अब गाइस, ईरान की तरफ से जो खतरनाक हर्ष रिस्पॉन्स आने वाला है ना, ये कोई आम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अमेरिका और इजराइल जरूर इसके चपट में आएंगे, और ये बहुत ज्यादा हर्ष होगा। और मैं देख रहा था कि रिसेंटली
ईरान ने अपना इंटर्म सुप्रीम लीडर को चुन लिया है। इनका नाम जो है आयतुल्ला अली रेजा अराफी है, लेकिन ये सिर्फ टेम्परवरी है, ठीक है। अभी ईरान में जो माहौल है उसके हिसाब से परमानेंट सुप्रीम लीडर को चुनने में टाइम लगेगा, तो ये इंटर्म के लिए ये वक्तिया तौर पर सुप्रीम लीडर बने हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव देखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।